हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। जिस तरीके से हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स देखे मीन्स सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग, उसी तरीके से सेल्स का ग्रुपिंग देखेंगे, राइट। तो सेल्स का भी सेम दो टाइप की ग्रुपिंग है। पहले टाइप की ग्रुपिंग है सीरीज ग्रुपिंग, राइट। इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। सीरीज ग्रुपिंग हम किसको बोलते हैं? सबसे पहले अगर हम लोग क्या करेंगे, राइटली कनेक्टेड सेल। इसका मतलब जब आपके पास जो करंट है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब सेल्स डिलीवर करंट इन सेम डायरेक्शन। तो ये राइटली कनेक्टेड होती है। जैसे कि ये वाला पार्ट, ये एक सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस E1 R1, यहाँ पर दूसरी सेल है, राइट, E2 R2। ये राइटली कनेक्टेड है। तो यहाँ पर आपके पास इक्विवेलेंट, मतलब इन दोनों को हटाकर हम एक सेल लगाएंगे और एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाएंगे, सच दैट ये दोनों मिलाकर सर्किट को जितना करंट डिलीवर करती है ये भी सेम करंट डिलीवर करे, राइट। तो इस केस में हमारे पास E इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है R1 प्लस R2। ये आपके पास केस है जब आपके पास सेल्स क्या होते हैं, राइटली कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो अगर आपके पास क्या होगा, रॉन्गली कनेक्टेड होगा B, इसका मतलब आपके पास क्या होगा, वन और मोर सेल डिलीवर करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इस केस में इसको कैसे हम लोग विजुअलाइज करेंगे? यहाँ पर आपके पास ये तो अगर सेल ऐसा है E1 बोलकर, तो दूसरा का कनेक्शन कुछ ऐसा रहेगा। आप टर्मिनल्स देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, फिर उसके बाद टर्मिनल क्या आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल एंड देन पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे आ रहा है। आप राइटली कनेक्टेड में देखिए, ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे आ रहा है। ये ऊपर वाले पार्ट में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज़ राइटली कनेक्टेड। अगर कहीं पर भी टर्मिनल ऐसा हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो वो रॉन्गली कनेक्टेड हो जाएगा। देखो, अगर आप बोलेंगे सर आप यहाँ पर ऐसा कैसे निकाले हैं, ये वाला पार्ट कैसे आया, इसका डेरिवेशन क्या है? इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है। यहाँ पर वही पॉइंट दे दिया A और B, आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए इधर। जैसे मैं आपको VA माइनस VB अगर पूछा तो इसका मतलब क्या है, आप B से A जा रहे हैं, तो B से जब A जाएंगे सबसे पहले R2 पड़ता है, तो आप बोलेंगे सर IR2, फिर E2 पड़ता है, फिर आपके पास क्या पड़ रहा है R1, फिर E1, ऐसा पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम पॉजिटिव नेगेटिव का साइन भी डाल देते हैं। करंट का डायरेक्शन ऑफ फ्लो आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये प्लस माइनस एंड दिस वन इज़ प्लस माइनस। तो जब आप क्या करेंगे, B से A जा रहे हैं, इधर जंप करेंगे, माइनस E2 को जंप करेंगे, प्लस वापस से इसको जंप करेंगे R1, माइनस E1 को जंप करेंगे, प्लस। तो जनरली आपके पास बन गया E1 प्लस E2
माइनस I टाइम्स ऑफ R1 प्लस R2। तो ये तो इसका लिख दिया। अब E इक्विवेलेंट का लिख दो यहाँ पर सेम A से B के बीच में। तो ये हो गया आपके पास क्या, VA माइनस VB इक्वल्स E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। और ये दोनों को सेम बनना है, VA माइनस VB, ये दोनों तो सेम ही होगा बिकॉज इक्विवेलेंट सर्किट है। जब सेम होना है तो E इक्विवेलेंट इसके साथ बरोबर है, R इक्विवेलेंट इसके साथ बरोबर है, राइट। सिमिलरली इस कंसेप्ट में क्योंकि उल्टा लगा हुआ है तो E1 माइनस E2 इफ़ E1 इज़ ग्रेटर देन E2, अगर E2 इज़ ग्रेटर देन E1 होगा तो E2 माइनस E1 हो जाएगा। बट R इक्विवेलेंट में कोई चेंजेस नहीं, R इक्विवेलेंट वही रहेगा। तो आपके पास क्या होता है ऐसे सिनेरियो में, सर्किट का पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रॉन्गली डिलीवर्ड में सर्किट पोटेंशियल आपके पास क्या हो जाता है, कम हो जाता है, राइट, रॉन्गली कनेक्टेड में। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये वाला कैसे निकालेंगे, जैसे ऊपर वाला निकाले। आप एग्जैक्टली सेम कर रहा हूँ, ये माइनस साइन कैसे आया, जब आप इधर उल्टा करेंगे तो E2 को जंप करेंगे, यहाँ E2 के पॉजिटिव साइड में थे तो E2 के आप कौन से साइड में आ जाएंगे, नेगेटिव साइड में आ जाएंगे। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो मतलब E1 डोमिनेटिंग है, E1 ज़्यादा है इसलिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है, राइट। नाउ नेक्स्ट C, आपके पास ये रॉन्गली कनेक्टेड हो गया। अच्छा, ये रॉन्गली कनेक्टेड का एक छोटा सा और पार्ट, ये तो सिर्फ एक ही है, मान के चलो एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं आपके पास 5 EMF है जिसमें से मैंने एक EMF को उल्टा लगाया, देखो 5 था, एक को खाली उल्टा लगाया है, एक रॉन्गली कनेक्टेड है, बाकी सब राइट कनेक्टेड है, राइट। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं इफ़ E1 इक्वल्स E2 इक्वल्स E3 इक्वल्स E4 इक्वल्स E5 इक्वल्स E and R1 equals R2 equals R3 equals R4 equals R5 equals R, ठीक है। तो E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट इधर निकाल के बताओ। तो इस केस में E इक्विवेलेंट की वैल्यू आप बोलेंगे सर यहाँ पर 4 तो राइटली कनेक्टेड है तो 4E, और R5 एक रॉन्गली कनेक्टेड है -E, ऐसा ही बोलेंगे बिकॉज E1 का E -E जो राइटली कनेक्टेड है ऐड होगा, जो रॉन्गली कनेक्टेड है सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो 3E हो रहा है। R इक्विवेलेंट आपके पास 5R ही होगा। देखो यहाँ पर ये 3E को मैं ऐसा समझ सकता हूँ कि आपके पास जितने भी हैं अगर उसको राइटली कनेक्टेड करेंगे, रॉन्गली कनेक्टेड का 2 टाइम्स माइनस हो रहा है, मतलब अब मान के चलो आपके पास राइटली सारे के सारे सेल राइटली कनेक्टेड है तो टोटल आंसर होता 5 ही, और रॉन्गली कनेक्टेड कितने 1। अगर सारे के सारे, लेट अस एज्यूम, इस चीज़ को समझने का तरीका क्या है, क्योंकि मैं एक जनरलाइज फार्मूला आपको समझाने वाला हूँ। लेट अस एज्यूम ऑल सेल्स आर राइटली कनेक्टेड, एज्यूम कर रहा हूँ। तो अब इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या है, राइटली कनेक्टेड टोटल आपके पास कितना है 5 ही, लेट अस एज्यूम। तो जब 5 ही है माइनस इधर क्या हो रहा है, रॉन्गली कनेक्टेड का 2 टाइम्स, आपके पास ये रॉन्गली कनेक्टेड कितने सेल हैं 1, 2 इंटू रॉन्गली कनेक्टेड EMF, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3E आ जाएगा। तो इससे एक जनरल फार्मूला आपके पास बनता है, ऐसे सिनेरियो में आपके पास एक जनरल फार्मूला बनता है, क्या बनता है, इफ़ n सेल्स of EMF
E are rightly connected so if n cells of EMF E are present and m cells out of it are wrongly connected. n में से आपके पास n सेल्स प्रेजेंट है जिसमें से m सेल्स आपके पास क्या है, रॉन्गली कनेक्टेड है. तो इक्विवेलेंट EMF इक्वल्स n टाइम्स ऑफ E माइनस 2m टाइम्स ऑफ E विच इज़ n माइनस 2m टाइम्स ऑफ E. देखो, अगर आपके पास टोटल n सेल्स प्रेजेंट है जिसका EMF E है, उसमें से m सेल्स आपके पास रॉन्गली कनेक्टेड है, राइट. जैसे यहाँ पर 5 सेल्स प्रेजेंट था तो हम क्या बोले, लेट अस एज्यूम ऑल सेल्स आर राइटली कनेक्टेड 5e. n सेल्स ऑफ E आर प्रेजेंट, तो लेट अस एज्यूम ऑल सेल्स आर राइटली कनेक्टेड ne, out of which m cells are wrongly connected, out of which there are 1 cell is wrongly connected. तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ जितना नंबर ऑफ सेल्स आपके पास रॉन्गली कनेक्टेड है, 2 टाइम्स ऑफ m इंटू E. तो ये आपके पास एक ये चीज़ स्टोरी बन जाता है. ऐसा ही बन रहा है. आपको मैं कंसेप्ट भी समझा देता हूँ. n सेल्स ऑफ EMF E प्रेजेंट है जिसमें से m सेल्स क्या है, रॉन्गली कनेक्टेड है. तो m को तो सब्सट्रैक्ट कर देगा, n में से m सेल्स सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा कितना, n माइनस m सेल्स. आपके पास m सेल था भाई, टोटल n सेल था जिसमें से राइटली कनेक्टेड, देखो ये कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ. टोटल n सेल्स है जिसमें से n माइनस m राइटली कनेक्टेड है एंड m क्या है, रॉन्ग. रॉन्गली कनेक्टेड है, राइट. तब जब ऐसा स्टोरी है तो आपके पास n माइनस m सेल्स राइटली कनेक्टेड है और m रॉन्ग है. इसका मतलब n माइनस m में से भी m कट जाएगा. तो टोटल EMF आप कैसे बोलेंगे, n माइनस m E माइनस m E. खुद देख सकते हैं आंसर n माइनस 2m E आएगा, क्योंकि ये राइटली है. राइटली माइनस रॉन्गली ही तो करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं. देखो यही तो किए है, राइटली माइनस रॉन्गली. राइटली 4 है, माइनस रॉन्गली किए, वही तो बोल रहा हूँ. राइटली कनेक्टेड आपके पास है n माइनस m, वही तो आंसर आया. तो ये वाला पार्ट आपको समझाया मैं, राइट. तो ये आपके पास ग्रुपिंग ऑफ सेल्स था. अच्छा, यहाँ पर आपके पास एक जनरलाइज फॉर्मूला बना देता हूँ मैं. सी, if n cells of EMF E and internal resistance are connected in series with एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R. मतलब कुछ ऐसा सिनेरियो है. देखो आपके पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है और आपके पास n सेल्स है, EMF E रजिस्टर R और एक EMF E रजिस्टर R. तो ऐसे करके आपके पास n सेल्स है, राइट. और यहाँ पर आपके पास ऐसे सीरीज़ में है, ठीक है. तो मैं करंट निकालना चाहता हूँ. इसमें करंट I निकालो, I इज़ इक्वल टू V बाई R. इधर I निकालेंगे. I आपके पास सबसे पहले इक्विवेलेंट, अच्छा इक्विवेलेंट EMF निकाल लेते हैं. इक्विवेलेंट आप EMF आपके पास आ रहा है NE और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आपके आ रहा है NR, ठीक है.
तो सर्किट को हम लोग रीड्रॉ कर लिए। ये सर्किट आपके पास रीड्रॉ हो गया। यहाँ पर आपके पास R ऊपर आ रहा है एंड नीचे आपके पास बन रहा है NE और इंटरनल रेजिस्टेंस NR। दिस इज टोटल स्टोरी, राइट। तो उसके बाद जब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज़ करंट I, तो आप बोलेंगे सर करंट I जो सर्किट में जा रहा है, करंट I, इस I की वैल्यू होती है V/R इक्विवेलेंट। ना V की वैल्यू आपके पास क्या है NE, और R इक्विवेलेंट देखो यहाँ पर R और N साथ में है, तो R प्लस NR हो गया सीरीज में। तो इसमें दो चीज़ ऑब्ज़र्व करने के लिए है इस वाले पार्ट में। तो पहला ऑब्जर्वेशन इसका, इस वाले पार्ट का पहला ऑब्जर्वेशन, इफ़ R इज़ वेरी 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 स्मॉलर देन NR, अगर ऐसा होता है, अगर R NR से बहुत स्मॉल है तो हम R को नेगलेक्ट कर सकते हैं। I की वैल्यू आ रही है अप्रॉक्सीमेटली E/R, राइट। देख लो R को हम लोग क्या क्या नेगलेक्ट कर दिए। R कैन बी नेगलेक्टेड, अगर R NR से छोटा है R आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। I इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू ER, मीन्स द करेंट डिक्रीजेस एंड सो दिस इज़ ऑफ नो यूज़। मतलब अगर ऐसा कोई चीज़ आता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो इंटरनल से भी कम है, तो हमको वो सर्किट में सीरीज़ नहीं चाहिए, राइट। अगर ऐसा आता है इफ़ R इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन NR, then I equals NE/R. Now this is the maximum current we can withdraw, max current in series। तो ये हमको चाहिए, ये हमको चाहिए, ये वाला पार्ट। तो अगर आप क्या करना चाहते हैं, बैटरी को सीरीज़ में पुट करना चाहते हैं, तो आप क्या चाहिए, आपको क्या करना पड़ेगा, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा वो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके वो काम का है, नहीं तो कोई काम का नहीं। वरना अगर उसका बहुत कम हुआ, वाइस वर्सा हुआ, तो आपके पास करंट क्या हो जाएगा, सर्किट में डिक्रीज हो जाएगा, तो वो कोई काम का नहीं होगा, राइट। सो नेक्स्ट ग्रुपिंग देखते हैं, पैरेलल ग्रुपिंग। सो नेक्स्ट इज योर पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सीरीज ग्रुपिंग हो गया, नेक्स्ट इज पैरेलल ग्रुपिंग। तो इसमें भी अपने पास जैसा केस था वैसा ही केस होगा। सो पहले बिट A, सेल्स कनेक्टेड, राइटली कनेक्टेड, देखते हैं राइटली कनेक्टेड का मतलब अब तो आप समझ गए होंगे। तो पैरेलल ग्रुपिंग सेल्स की करते हैं, डायग्राम बनेगा आपके पास, ये E1 रेजिस्टेंस R1, दूसरा आपके पास E2 रेजिस्टेंस R2, एंड ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। यहाँ से आपके पास जाएगा लेकर, राइट, सर्किट में। तो यहाँ पर इस केस में आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे? नाउ यू कैन सी दिस E1 E2 R1 R2 है, तो यहाँ पर आप किरचॉफ्स लूप लॉ, जंक्शन लॉ जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। बिकॉज इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पर ये सर्किट को कंप्लीट करते हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, इक्विवेलेंट का मतलब आपके पास क्या है, इन दोनों को हटाकर एक ही यूज़ करूँगा, सच दैट ये भी एक्सटर्नल सर्किट में सेम करंट सेंड करे। यही इसका मतलब है।
तो आप देख सकते हैं कि कोई बोलेगा सर यहाँ पर से I1 निकालिए, यहाँ पर से I2 निकालिए, ये वाले पार्ट से दोनों जब यहाँ पर मिलेंगे तो इस जगह पे I1 प्लस I2 बन के जाएंगे, ख़त्म। अब आपके पास क्या है ना, आपको यहाँ पर करंट इधर वही जाएगा, E इक्विवेलेंट से भी करंट कितना निकलना चाहिए, इधर से भी I1 प्लस I2 निकलना चाहिए करंट। तो आप उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट, इधर जो I1 प्लस I2 निकालना है इधर भी I1 प्लस I2 निकाल सकते हैं, उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। और फिर आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए बस, पॉइंट A और B। इस केस में भी सेम A और B के बीच का क्या चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए बस। सो लेट्स सी, ये राइटली कनेक्टेड सेल्स में हम लोग E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे सीरीज़ में निकाला था वैसे ही पैरेलल में निकालूंगा। मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, बहुत सिंपल मेथड है। अब यहाँ पर मुझे बस कुछ नहीं लिखना है, A और B के बीच का पोटेंशियल लिखना है। देखो अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ VA माइनस VB बोलता हूँ, आप बोलेंगे सर ऊपर में E1 माइनस I1 R1, यहाँ नीचे में बोलेंगे VA माइनस VB नीचे की तरफ से, दैट इज़ E2 माइनस I2 R2। अब नीचे वाले पार्ट में, मतलब ये वाले पार्ट में आप देख लो, इधर अगर पूछूंगा आपसे VA माइनस VB कितना है, इसकी वैल्यू आप बोलेंगे E इक्विवेलेंट माइनस I1 प्लस I2 R इक्विवेलेंट। मतलब मुझे ये ऊपर वाले दो इक्वेशन को जैसे भी इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तब जाके मुझे क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। मतलब मेरा थॉट प्रोसेस देखो कैसे काम करेगा। आगे मैं मैथमेटिक्स और कुछ नहीं है, मुझे VA माइनस VB की वैल्यू इसी फॉर्मेट में लिखनी है। मतलब एक साइड में होगा आपके पास E इक्विवेलेंट, दूसरे साइड में आपके पास I1 प्लस I2 होना चाहिए R इक्विवेलेंट। मतलब I1 और I2 को मुझे ऐड करना है, पर अगर मैंने दो इक्वेशन को ऐड कर दिया I1 और I2 ऐड होगा नहीं, बिकॉज I1 के साथ R1 मल्टीप्लाई है, I2 के साथ R2 मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ पर दोनों सेम टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएं तो I1 प्लस I2 का पार्ट आ सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ ध्यान में रखा हुआ है I1 प्लस I2। तो अगर I1 और I2 में जो मल्टीप्लाइड पार्ट है वो सेम हो जाए तब आ जाएगा। अब उसको सेम करने के लिए देखो मैं क्या करूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा और क्वेश्चन ख़त्म है। देखो क्या दिमाग लगेगा इसमें, देखो इक्वेशन, अच्छा नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय R2 प्लस इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय R1। देखो इतना सा दिमाग लगाया, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया हूँ मैं। तो क्या दिमाग में क्या आया है, देखो VA माइनस VB इंटू R2 प्लस VA माइनस VB इंटू R1 इक्वल्स E1 R2 माइनस I1 R1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I2 R1 R2। अब आप देखो ये I1 और I2 के कोफिशिएंट्स क्या हो गए, सेम हो गए। अब तो मैं लिख सकता हूँ, अब VA माइनस VB कॉमन आ जाएगा, जिसमें से आप क्या कर सकते हैं, R1 प्लस R2 लिख सकते हैं। और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो इस साइड में E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I1 प्लस I2। देखो जो हमको चाहिए था वो मिल गया, और R1 R2। देखो अभी पूरा फॉर्मेट अभी आया नहीं है, नेक्स्ट लाइन आते आते पूरा फॉर्मेट भी आ जाएगा। देखो VA माइनस VB इक्वल्स E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 माइनस I1 प्लस I2 इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपैरिजन में
दिस इज ई इक्विवेलेंट एंड दिस वन इज आर इक्विवेलेंट। ये वाला पार्ट ध्यान से देख लो। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। मैंने थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल रखा और जल्दी हो गया। तो यहाँ पर ई इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, राइट। और R इक्विवेलेंट की वैल्यू आपके पास इधर क्या आ रही है, R1R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। देखो ये वाला देखा देखा सा फॉर्मूला लग रहा है R इक्विवेलेंट वाला, दैट इज़ 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये आ रहा है। डन। तो E इक्विवेलेंट भी देख लेंगे, E इक्विवेलेंट वाला पार्ट देखो क्या होगा। इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। देखो कैसे मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ E इक्विवेलेंट को, देखो ध्यान से। Now E equivalent can be written as E1 by R1 plus E2 by R2 into R1 R2 divided by R1 plus R2। आप चेक कर लो ऐसे हो सकता है क्या। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको आगे समझ में आ जाएगा क्या ऐसा हो सकता है, बस खाली वही देखेंगे। देख लो ऐसा हो सकता है बिकॉज आपके पास E इक्विवेलेंट की वैल्यू ऐसे आ गई। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, E1R2 E2R1, R1 R2 बनेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यही वाला पार्ट बन जाएगा। मैं ऐसे क्यों किया, क्योंकि बच्चों ये वाला पार्ट देखो क्या लिखा हुआ है, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 इंटू R इक्विवेलेंट। मतलब यहाँ पर एक चीज़ बन रहा है, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। दिस इज़ जनरलाइज्ड फॉर्मूला, इसलिए ऐसा किया, राइट। तो आपके पास ये बात समझ में आया, राइटली कनेक्टेड। अच्छा, अगर ऐसे आपके पास जनरलाइज्ड फॉर्मूले में आपके पास n सेल्स होंगे, राइट, ऑफ डिफरेंट EMF, तो आप यहाँ पर जनरलाइज कर देंगे। E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स E1 बाय R1 E2 बाय R2 En by Rn, where R equivalent equals 1 by R1, 1 by R2, 1 by Rn। ये आपके पास जनरल फार्मूला होता है फॉर द सेल्स इन पैरेलल। ये आपके पास जनरलाइज्ड फार्मूला होता है जब सारे सेल्स आपके पास क्या होते हैं, राइटली कनेक्टेड होते हैं, राइट। ठीक है। नाउ अगर आपके पास कोई भी सेल रॉन्गली कनेक्टेड हुआ तो B रॉन्गली कनेक्टेड, अगर कोई भी सेल आपके पास रॉन्गली कनेक्टेड हुआ, जैसे एग्जांपल देख लो, अभी तक तो रॉन्गली कनेक्टेड का मतलब समझ में आ गया होगा। तो अगर इस तरीके से कोई भी रॉन्गली कनेक्टेड है, देखो उल्टा कनेक्ट किया हुआ है और वो भी पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो ऐसे केसेस में आपके पास जब आप E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट लिखेंगे, इसकी वैल्यू होगी E1 बाय R1 माइनस E2 बाय R2, ऐसा आएगा। R इक्विवेलेंट की वैल्यू अपनी वही आएगी, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। R इक्विवेलेंट की फॉर्मूला जो है आपके पास, दैट विल रिमेन सेम, राइट। सो ये आपके पास हो गया रॉन्गली कनेक्टेड वाला। अब आपके पास n इक्वल सेल्स होगा जो आपके पास राइटली कनेक्टेड है, m इक्वल सेल्स होगा जो आपके पास रॉन्गली कनेक्टेड है। जैसे हम लोग क्या किए थे, इसमें किए थे, तो इफ़ जैसे बोलते हैं कि मान के चलो वी हैव 5 सेल्स, इफ़ 4 cells
are connected rightly in parallel and one cell connected wrongly, then क्या होगा? अगर 4 सेल कनेक्टेड राइटली है पैरेलल में और एक रॉन्गली है, तो आप इस तरीके से डायग्राम आएगा। ई सबका ईएमएफ सेम रखा हूँ, रेजिस्टेंस आर रखा हुआ हूँ, 2 3 4 और एक रॉन्गली कनेक्टेड कर देते हैं। राइट, एक रॉन्गली कनेक्टेड कर देते हैं। तो जब रॉन्गली कनेक्टेड एक कर दिया गया है तो आपके पास देखो 1 2 3 4, तो इस केस में अगर आप एक ई इक्विवेलेंट लिखेंगे तो बोलेंगे ई बाय आर प्लस ई बाय आर इक्विवेलेंट बाय इक्विवेलेंट इक्वल्स ई बाय आर प्लस ई बाय आर प्लस ई बाय आर माइनस ई बाय आर। तो आपके पास ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट में आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3e बाय आर, ये हो जाएगी। मतलब एग्जैक्टली सेम है जैसा आपके पास किस में है, सीरीज़ में था, एग्जैक्टली सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर मैं आपके पास यहाँ पर ये बोल दूँ, ऐसे केसेस में मैं आपको अगर ये बोल दूँ, इफ़ आउट ऑफ n cells of EMF E, m cells are connected wrongly, अगर ऐसा है देन इक्विवेलेंट EMF की वैल्यू E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट क्या होगा आपको पता है? n-2m E बाय R। उसी तरीके से होगा, वहाँ पर जैसा था इधर भी वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ई एम और आर इक्विवेलेंट में कोई चेंजेस नहीं भाई। आर इक्विवेलेंट 1 बाय आर इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर वन, सॉरी 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, वही 5 बार रहेगा सब प्लस, मतलब आर इक्विवेलेंट की वैल्यू r/5 ही रहेगी। इस केस में भी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू r/n ही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। जैसा उसमें था इधर भी वैसे ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। राइटली एंड रॉन्गली कनेक्टेड। राइट नाउ अब अपने पास आ गया सी बिट, जिसमें हम बोलेंगे इफ़ n cells of EMF E and internal resistance R is connected to external resistor, अगर ऐसा हुआ तो आपके पास यहाँ पर E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है? E बाय R प्लस E बाय R प्लस E बाय R, ऐसा हो के E बाय R तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर E इक्विवेलेंट की वैल्यू देख लो, यहाँ पर अच्छा, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है? 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, ऐसे चलता रहेगा। तो R 1 बाय आर इक्विवेलेंट, तो यहाँ R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी r/n। सो यहाँ पर से E इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? जब E इक्विवेलेंट यहाँ पर लिखेंगे, ये वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में E इक्विवेलेंट लिखेंगे इक्वल्स n/e बाय r इंटू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं, दैट इज़ n/e बाय r इंटू r/n इज इक्वल टू E। तो यहाँ आपको देखकर थोड़ा सा शॉक होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज सेम एज, सॉरी EMF इज सेम एज
EMF ऑफ वन सेल, मतलब सारा सेल एक ही सेल के जैसे बिहेव कर रहा है पैरेलल कनेक्शन में, राइट। इसका मतलब अगर आप यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बना देते हैं जिसमें आपके पास n सेल्स हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, एक एक्सटर्नल रजिस्टर R के, तो इसमें करंट कितना जाएगा हम वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट डायग्राम में यहाँ पर ये E इक्विवेलेंट विच इज़ सेम एज E एंड दिस इज़ R इक्विवेलेंट विच इज़ सेम एज R/N, और इसको ज्वाइन करना पड़ेगा एक्सटर्नल रजिस्टर R से। तो जब आप इधर करंट निकालेंगे, करंट का फॉर्मूला इस केस में I इक्वल्स E/R/N प्लस R हो जाएगा। अब यहाँ पर वैसे ही दो केस है। केस 1, इफ़ R इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन R/N, तब आपके पास I की वैल्यू क्या आ जाएगी, E/R। नाउ दिस इज़ करंट ड्यू टू वन सेल ओनली, मतलब करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। दिस इज़ ऑफ नो यूज़। हाँ, अगर उल्टा हुआ, इफ़ R इज़ वेरी 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 लेस देन R/N, तो I की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, NE/R, स्मॉल r। तो दिस इज़ करंट ड्यू टू n सेल्स, ये यूज़ में है। तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल वाले केस में ये वाला लेते हैं। देखो सीरीज़ में हम लोग लेते थे R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन R/N, पैरेलल में हम लोग क्या लेते हैं, R इज़ वेरी वेरी लेस देन R/N। ऐसा स्टोरी है सीरीज़ और पैरेलल का, राइट। तो ये था आपके पास जो पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। नाउ एक लास्ट टाइप की ग्रुपिंग है आपके पास, दैट इज़ मिक्स्ड ग्रुपिंग। मतलब आपके पास सीरीज़ में भी लगा रहेगा और पैरेलल में लगा रहेगा, मिक्स्ड ग्रुपिंग। इसमें हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे नहीं, हम बहुत सिंपल केस देखेंगे, ज़्यादा डिटेल नहीं देखेंगे इसकी। तो अगर n cells are connected in series and there are n branch of these n cells, इसका मतलब हम यही वाला केस स्टडी करेंगे। इसका मतलब क्या है, आपके पास यहाँ पर n सेल्स है जो सीरीज़ में कनेक्टेड है, रजिस्टर R, ऐसे n सेल्स है, और n सेल्स के ऐसे m ब्रांच है। इस टर्म का मतलब ये था। इसको हम मिक्स्ड ग्रुपिंग बोलते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब था यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ सेल्स जो सीरीज़ में है वो है n, राइट, और जो पैरेलल में है ये है m। ऐसा है, इसका कहने का मतलब ये था। तो इसको सॉल्व करना आसान है, मैं यहाँ पर एक एक करके सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले हम लोग सीरीज़ सॉल्व कर देते हैं।
सीरीज़ में आपको पता है किस तरीके से सॉल्यूशन आता है। यहाँ पर आपके पास NE, उसके बाद NR, ऐसा सेम दूसरा वाला NE NR, और ऐसे लगते लगते नीचे में भी आपके पास NE और NR आएगा। हो गया। अब M वाला सॉल्व करना है, ये तो M टाइम्स है जो कि पैरेलल में है। तो यहाँ पर अगर मैं निकालूँ, ये पैरेलल वाला निकालूँ, फॉर्मूला क्या है, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 NE बाय R1 प्लस E2 NE बाय R2, ऐसे EN, ऐसा आप सारा कर दिए। एंड 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 बाय R1 1 बाय R2, ऐसे 1 बाय RM। तो ये जितने भी टाइम्स हैं जो हम लोग लिखे हैं, ये M टाइम्स लिखे हैं। नीचे वाला हो चाहे ऊपर वाला हो, ये M टाइम्स लिखे हैं। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ध्यान से देखना, R इक्विवेलेंट इक्वल्स NR बाय M, ठीक है। और E इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी ऊपर, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स M टाइम्स ऑफ E बाय R। तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी M टाइम्स ऑफ E बाय R इंटू R इक्विवेलेंट, जिसकी वैल्यू है NR बाय M। तो इसकी वैल्यू किसके साथ बराबर आ जाएगी, NE के साथ ही बराबर आ जाएगी। ये तो ख़त्म, ये तो हमको पता ही था, क्योंकि NE के साथ ही बराबर ही आनी थी। जितना अभी अभी हम लोगों ने देखा था पैरेलल में जो लगा हुआ है वही वन सेल के साथ आ जाएगी बराबर NE। R इक्विवेलेंट आपको पता है। नाउ इफ दिस ग्रुपिंग ऑफ सेल इज कनेक्टेड टू अ एक्सटर्नल रजिस्टर, तो एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ अगर आप कनेक्ट करेंगे ये पूरा का पूरा ग्रुपिंग को, E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट और एक एक्सटर्नल रजिस्टर R, ऐसा अगर आप कनेक्ट करेंगे तो I की वैल्यू क्या जाएगी, I इक्वल्स E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट विच इज़ NE डिवाइडेड बाय R प्लस R इक्विवेलेंट की वैल्यू तो हमको पता है कितनी है, NR बाय M। ये थोड़ा सा ट्रिकी वाला पार्ट है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो वैल्यू आ जाएगी आपके पास NM E बाय M कैपिटल R प्लस N स्मॉल r, राइट। अब मुझे करना है मैक्सिमाइज़, यहाँ पर इस वैल्यू को मुझे मैक्सिमाइज़ करना है। मतलब अब आप वैल्यूज़ बेसिकली आप किसकी चाहते हैं, कैपिटल R की चाहते हैं। कैपिटल R की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिससे ये पूरा जो सिस्टम है ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा, हम यही चाहते हैं। सो क्योंकि आपके पास हम जो भी कंपेयर कर रहे थे, जैसे आप ये वाले पार्ट में देखो, हम यहाँ पर जब मैक्सिमाइज़ करने के बारे में आ रहे थे तो हम कंपेयर कर रहे थे किसकी वैल्यूज़। इधर भी देखो, यहाँ पर जब कंपेयर कर रहे थे किसकी वैल्यूज़, कैपिटल R की वैल्यू, कैपिटल R की वैल्यू R बाई N से बड़ी, कैपिटल R की वैल्यू R बाई N से छोटी। और यहाँ पर भी जब हम लोग क्या कर रहे थे, देख रहे थे, तो यहाँ पर भी तो वही बोल रहे थे कैपिटल R इज़ वेरी वेरी लेस देन N बाई R, कैपिटल R वेरी वेरी ग्रेटर देन NR। तो सिमिलरली मुझे ये ही जानना है इस वाले पार्ट में कैपिटल R की वैल्यू क्या होगी सच दैट ये मैक्सिमाइज़ होगा। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, इसको करने का दो तरीका है, या लॉजिक अप्लाई करेंगे या मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स बोलता है मैक्सिमाइज़ करना है विथ रिस्पेक्ट टू R। सी आई नीड द वैल्यू ऑफ R, तो मुझे क्या करना है, करंट को मैक्सिमाइज़ करना है। देखो हमको क्या चाहिए, फाइंड वैल्यू ऑफ कैपिटल R सच दैट I इज़ मैक्सिमम। सो यहाँ पर हम लोग R की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई करना पड़ेगा।
आई इक्वल्स एन एम ई बाय एम आर प्लस एन आर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो जो लिख रहा हूँ, एम आर माइनस अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर एन स्मॉल आर का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एम एन कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसा लिख सकता हूँ जो डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी है, बिकॉज आई नीड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन। मैक्सिमम वैल्यू मेरे को चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर को मुझे क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है, डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू निकालनी है मेरे को, इसकी इसलिए मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तब जाके आई आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो डिनोमिनेटर को इसलिए मैंने इस वाले फॉर्मेट, आप तो पता नहीं लगा सकते सर इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स अप्लाई किया हूँ, समझना। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर मैं रूट एम आर, बिकॉज ये वाला तो कभी भी कुछ हो नहीं सकता, ये वाला एज इट इज़ रहेगा, ये वाला हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर रूट एम आर की वैल्यू रूट एन आर के साथ बराबर हो जाएगी तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये वाला बात मेरे को कैसे पता है, सिंपल लॉजिक अप्लाई किया हूँ, मुझे डिनोमिनेटर को मिनिमाइज़ करना है। मिनिमाइज़ करूँगा, कैसे करूँगा, कुछ ऐसा हो जाए कि ये दोनों ज़ीरो हो जाए, तब ये मिनिमम वैल्यू उससे छोटी, ये तो पॉजिटिव रहेगा, अंडर रूट की क्वांटिटी इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये नेगेटिव होने वाली नहीं है। तो ये अगर मिनिमम हो जाए तब जाके काम हो जाएगा। अब ये मिनिमम कैसे होगी ये तो मेरे को भी नहीं पता, हाँ ये पता है कि ये मिनिमम कैसे होगा। ये मिनिमम कैसे कर सकते हो, इसको ज़ीरो बनाकर, तो देखो इसको ज़ीरो बना दिया, मतलब एम आर इज़ इक्वल टू एन आर, एंड आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आर बाय एम। सो दिस इज़ द कंडीशन जब आपके पास करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी।